दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विथ एस के जीत में स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं 6 मई कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया क्यों जाता है? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने में शहीद हुए लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जूको घाटी मणिपुर और नागालैंड के बीच में है। अमेजन वर्षा वन आपका ब्राज़ील में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान अमेजन वर्षा वन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? इसका आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। यह रिपोर्ट जारी की जाती है 2 वर्षों में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन सी क्रम की थी? 17वीं। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट के अनुसार मिनिमम वनों का क्षेत्रफल हरियाणा, जबकि अधिकतम प्रतिशत में मिजोरम है और प्रतिशत में मिनिमम हरियाणा। वृद्धि के अनुसार आंध्र प्रदेश। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2 वर्ष में आती है एक बार। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट देहरादून से आती है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट स्टार्ट हुआ 1987 से। तीसरा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा? इसका आंसर हो जाएगा 254.4 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा? 213 बिलियन डॉलर। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका? सर्विस सेंटर का। पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भारत में खोला गया कांडला, जो कि गुजरात में है। 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया? आंसर है भारत। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनी दीपिका पादुकोण। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ लद्दाख। ऑस्कर अवार्ड कौन नंबर के थे? हाल ही में जो दिए गए 94 नंबर के। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? एक्टर में रणवीर सिंह को और एक्ट्रेस में कृति मेनन को। 5वां प्रश्न है, 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया? 4.4%। मौद्रिक नीति में कितने मेंबर होते हैं? 6, जिसमें से 3 आरबीआई के और 3 सरकार द्वारा नॉमिनेट होते हैं। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं। पहला रेपो रेट था 4%। वर्तमान में रेपो रेट 4.40%। आरबीआई जिस अल्पकालीन दर पर बैंक को लोन देती है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है तो महंगाई कंट्रोल होती है। जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949। आरबीआई ब्लाइंड ऐप मनी ऐप। हाल ही में किस राज्य ने जिला विशेष ऋण योजना शुरू की? आंसर होगा महाराष्ट्र। मांझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र। मी टू राइड अभियान महाराष्ट्र। पहली डिजिटल बस सेवा शुरू हुई महाराष्ट्र में। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में श्रीवास्ती से शुरू हुई है। प्रोजेक्ट बोर्ड राजस्थान का। ऑपरेशन आहट रेलवे पुलिस फोर्स का है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश। 7 प्रश्न आपका है, अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया? इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली। डीआरडीओ के हेड सतीश रेड्डी।
ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों वर्जन, एयर वर्जन, वाटर वर्जन, लैंड वर्जन का परीक्षण किस कमान से किया गया? तीनों का अंडमान निकोबार से किया गया। 8वां प्रश्न है आपका, 4 मई से 15 मई 2022 तक कहां पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है? गोवा में। यह 4 मई से 15 मई तक चलेगा। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? आंसर है जर्मनी। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया पीआर सर्जेस को। किन हॉकी खिलाड़ियों को वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया? मनप्रीत सिंह और पीआर सर्जेस को। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का पॉपुलेशन की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 44। समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। भारत का हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन गोवा में। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य बना गोवा। गोवा कब पूर्ण राज्य बना? 1987। गोवा किसके अधीन था? यह पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा में विधानसभा सीटें हैं 40। आपका 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ दर्ज किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। 1000 पुरुषों में 1004 महिलाएं। सबसे कम मणिपुर 1000 में 880। केरल का 1000 में 984 है, जो कि अब घट गया है। 2011 की जनसंख्या के आयुक्त थे चंद्रमौली। 2011 की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 में सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का था और सबसे कम हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, जो कि लद्दाख में है। लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ। आपका 10वां प्रश्न है, 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा असम। भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14। किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 21वीं। जबकि नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। रियल मैड्रिड ने जीता 35वां स्पेनिश लीग खिताब। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।